बाबा बौखनाथ की डोली पहली बार अयोध्या के लिए रवाना। ढोल पर थिलके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाबा बौखनाथ की डोली के दर्शन कर हुए गदगद। मानसून के बाद ही होंगे नगर निकायों के चुनाव। हाईकोर्ट में सरकार को 22 जुलाई को देनी है टाइमलाइन। 15 सितंबर से पहले सभी निकायों में आरक्षण होगा लागू। कांवड़ियों की सुविधाओं पर प्रशासन का फोकस। हरिद्वार में कई जगह पर लगाए जाएंगे क्यूआर कोड से पार्किंग और रूट की मिलेगी जानकारी। भारी बारिश से टनकपुर चंपावत एनएच हुआ बंद। सड़क बंद होने से कई वाहन और यात्री रास्ते में फंसे। सड़क खोलने में जुटा प्रशासन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन शुरुआत करेंगे जहां मानसून के बाद ही अब नगर निकायों के चुनाव होंगे। आपको बता दें हाईकोर्ट में सरकार को 22 जुलाई को टाइमलाइन देनी होगी। 15 सितंबर से पहले सभी निकायों में आरक्षण लागू होगा। प्रदेश में 99 नगर निकायों में होने हैं चुनाव। आपको बता दें करीब 7 माह से इन निकायों में प्रशासक तैनात है। बड़ी खबर है देहरादून से, जहां मानसून के बाद ही नगर निकायों के चुनाव होंगे। आपको बता दें कि हाईकोर्ट में सरकार को 22 जुलाई को टाइमलाइन देनी है। 15 सितंबर से पहले सभी निकायों में आरक्षण लागू होगा। प्रदेश में 99 नगर निकायों में चुनाव होने हैं। करीब 7 माह से इन निकायों में प्रशासक तैनात है। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ देहरादून से विनय सूद लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, मानसून के बाद ही अब नगर निकाय चुनाव होंगे। हाईकोर्ट में सरकार को 22 जुलाई तक टाइमलाइन भी देनी है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तराखंड के में जो है यहाँ पर 99 निकाय ऐसे हैं जो कि जहाँ पर चुनाव होने हैं और उनको लेकर के जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर अब उत्तराखंड सरकार ने शुरू कर दी है। और हाई कोर्ट की अगर बात करें तो हाई कोर्ट से जिस तरह से जो है यहाँ पर 22 तारीख को टाइमलाइन भी जो है उत्तराखंड सरकार देगी, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो निकाय चुनाव होने हैं उनको लेकर के अब रणनीति तैयार की जा रही है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि करीब 7 माह से जिस तरह से जो है प्रशासक ने यहाँ पर कार्यकाल संभाला हुआ है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि अब जो पूरा फोकस रहने वाला है वो निकाय चुनाव को लेकर के उत्तराखंड सरकार का रहेगा। और साथ ही साथ जो तैयारियां हैं वो अब जल्दी ही शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि जिस तरह से अभी मानसून सीजन की अगर बात करें तो मानसून सीजन जो है अभी फिलहाल जो है चल रहा है उत्तराखंड में, और जिससे काफी दिक्कतें भी जो है इस दौरान आती है, क्योंकि कई जगहों से, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसे में देखा जा सकता है कि जो कई जगहों पर जो यहाँ पर दिक्कतें आती हैं, जलभराव की दिक्कतें हैं या फिर पहाड़ों के दरकने की जो यहाँ पर दिक्कतें आती हैं, तो ऐसे में अब जो काफी महत्वपूर्ण जो फैसला धामी सरकार ने यहाँ पर लिया है वो यही लिया है कि अब जो यहाँ पर निकाय चुनाव होने हैं उसको लेकर के पूरी तैयारी जो है यहाँ पर शुरू कर दी जाए। तो बिल्कुल विनय, नगर निकाय चुनाव के लिए किस तरीके की तैयारियां चल रही है? जी बिल्कुल पायल, आपको बता दें कि नगर निकाय जो चुनाव होने हैं उसको लेकर के अब सरकार ने तैयारी यहाँ पर शुरू कर दी है। और ऐसे में अब देखा जा सकता है कि जिस तरह से हाई कोर्ट में अब 22 तारीख को यहाँ पर टाइमलाइन जो है वो उत्तराखंड सरकार को जारी करनी है, तो ऐसे में जो तैयारियां हैं वो अब उत्तराखंड सरकार की जो है अब शुरू हो जाएगी। और इसको लेकर के जो यहाँ पर सीएम धामी की अगर बात करें तो वो पूरी तरह से उनका जो फोकस है अब यहाँ पर निकाय चुनाव को लेकर रहेगा, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर ये पिछले 7 सप्ताह की अगर बात करें, माफ कीजिएगा, पिछले 7 माह की अगर जो यहाँ पर बात की जाए तो उनसे जो है प्रशासकों ने ही अभी तक यहाँ पर कार्यभार संभाला हुआ है, जिसकी देख रेख में जो है नगर निगम नगर निकाय जो है इस दौरान चल रहा है। जी जी बिल्कुल, तो मानसून के दौरान होने वाली समस्याओं के चलते मानसून के बाद ही अब नगर निकाय चुनाव होंगे। फिलहाल शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।
बद्रीनाथ में भारी बारिश की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग कंचन नाला बंद हो गया था, जो काफी मशक्कत के बाद उसको सुचारू कर दिया गया है। रास्ता दोबारा शुरू होने की वजह से यात्री वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है, जिससे तीर्थ यात्रियों ने राहत की सांस ली। अलकनंदा घाटी में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश भी थम गई है। दिल्ली में केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर बनाने को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो चुकी है। विपक्षी दल कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने का काम कर रही है। वहीं कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से शीला को वापस लेने और ट्रस्ट का नाम बदलने की मांग की। इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के नेतृत्व में 24 जुलाई से जय गंगे केदारनाथ बचाओ यात्रा कांग्रेस करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा हर की पौड़ी में गंगा स्नान के बाद पद यात्रा शुरू करेंगे। उद्देश्य यही है कि जो हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ हो रहा है, केदारनाथ धाम के नाम से दिल्ली मंदिर बना रहे हैं, शिला हमारी ले गए हैं और ये कह रहे हैं कि जो केदारनाथ नहीं जा सकते उनको वही पुण्य वहाँ मिलेगा जो केदारनाथ में होता है वो दिल्ली मिल जाएगा। और ये हमारी आस्थाओं से, हमारी संस्कृति के साथ छेड़छाड़, उसका हम विरोध कर रहे हैं। जय गंगे जय केदार के नाम से केदारनाथ बचाओ यात्रा ये है। 24 तारीख को हर की पौड़ी में गंगा स्नान करने के बाद मैं अपने सभी कांग्रेस के सीनियर्स के साथ मिलकर, कांग्रेस के युवा साथियों के संग मिलकर और आमजन के साथ मिलकर जो हमारे से सहमत हैं उनको लेकर इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। पद यात्रा है और ये गंगा जी के तट से शुरू होगी, हर की पैड़ी से, और केदारनाथ धाम में पूजा के साथ इसका समापन। उत्तरकाशी में कफलो गांव के ग्रामीण 80 किलोमीटर की दूरी तय कर जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां कफलो गांव के ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग के ऑफिस के बाहर शिक्षकों की कमी को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारियों का घेराव किया। ग्रामीणों का कहना है कि 2016 कफलो में राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय बनाया गया था, लेकिन यह विद्यालय एक शिक्षा मित्र के भरोसे चल रहा है, जिससे विद्यालय में पढ़ने वाले 150 छात्रों की शिक्षा भगवान भरोसे चल रही है, जिसके चलते ग्रामीणों में शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि अगर जल्द शिक्षकों की व्यवस्था नहीं बनाई गई तो ग्रामीण शिक्षा विभाग में धरने पर बैठ जाएंगे। यहाँ पर जिला अधिकारी के पास पहुँचे हैं और शिक्षा अधिकारी के पास हम पहुँचे हैं, सारे हमारे अभिभावक पहुँचे हैं। हमारे यहाँ पर कम से कम 150 बच्चे हैं और मात्र भरोसा एक शिक्षा मित्र देख रही है पूरा। तो मेरा सरकार से भी निवेदन है, शिक्षा अधिकारी से, जिला अधिकारी की हम अभी मुलाकात की है कि यहाँ पर तत्काल टीचरों की व्यवस्था बनाने का कष्ट करें। हम कपनौल से सभी अभिभावक आए हैं। हमारा जो विद्यालय है वो 2016 में मॉडल स्कूल सरकार ने कर दिया था, लेकिन तब से और अब तक हम विभागों के चक्कर काटते आ रहे हैं। कोई भी टीचर वहाँ पे नहीं भेजा गया, नहीं उस तरह की शिक्षा दी गई, लेकिन ना मात्र पे उसको मॉडल स्कूल किया गया और उसके बाद न टीचरों की व्यवस्था है, न कोई वहाँ चार दीवारी की व्यवस्था है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम कई बार यहाँ पे खंड शिक्षा अधिकारी से और जिला शिक्षा अधिकारी से कई चक्कर मार चुके हैं। आज डीएम साहब से भी हमारा शिक्षा मिला। खबर उत्तरकाशी से है, जहां दिल्ली के बुराड़ी में काल्पनिक केदारनाथ मंदिर के निर्माण पर तीर्थ पुरोहितों का गुस्सा धामी सरकार पर फूटा है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि धामी सरकार सोची समझी साजिश के तहत उत्तराखंड के धामों में यात्रियों को भटकाने के लिए अनाप शनाप फैसले ले रही है। उत्तराखंड की सारी अर्थव्यवस्था चार धाम यात्रा पर निर्भर है, पर सरकार उसको भी खत्म करना चाह रही है। एक तरफ तो उत्तराखंड से लोग सरकार की गलत नीतियों से पलायन कर रहे हैं, अब सरकार यहां से भगवान को भी पलायन करा रही है। उत्तरकाशी में गंगोत्री, यमुनोत्री एवं काशी विश्वनाथ मंदिर समिति के लोगों ने धामों के बाहर जाकर जमकर नारेबाजी की। आज उत्तराखंड सरकार दिल्ली में भगवान केदारनाथ जी का मंदिर बना रहे हैं। इसका हम समस्त तीर्थ पुरोहित गंगोत्री धाम का घोर विरोध करते हैं। हम लोग शिवालय बनाने के विरोध में नहीं है, शिवालय कहीं भी बने हम उसका स्वागत करते हैं, पर सनातन के ऊपर जो है कोई कुठाराघात होना चाहिए। केदारनाथ का जो स्वरूप है उसके स्वरूप के अनुसार जो है केदारनाथ दिल्ली में मंदिर नहीं बनना चाहिए। आप शिवालय बनाइए, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। जो आज उत्तराखंड सरकार दिल्ली में बुराड़ी में भगवान केदारनाथ जी का मंदिर बनाने चाह रही है,
हम लोग उसका विरोध करते हैं और भविष्य में अगर इस प्रकार की आप मंदिर बनाते हैं तो हम लोग समस्त तीर्थ पुरोहित, समस्त यहाँ के व्यापारी, साधु समाज, हम इसका विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उसका मंत्रिमंडल, ये डबल इंजन की जो सरकार है उत्तराखंड में, इनका ये तीसरी बार जो सरकार बनी है, मुझे लग रहा है इनका ईगो इतना हाई हो गया कि ये जो चाहे हैं सो कर रहे हैं। आप एक उदाहरण के लिए मैं ये कहता हूँ कि इस बार जो यात्री शुरू में जो चल रहे थे, इन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यक्तिगत इतना प्रभाव से यात्रियों को जो है डाइवर्ट किया और यात्री का जो चल रहा था, ये जो पिकअप बना हुआ था, वो सारा जो है डिस्टर्ब कर दिया। आज यात्री जो है तीर्थों में नहीं आ पा रही है, उसका कारण यही है। देखिए, हमारे जो हिंदू सनातन धर्म के जो भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं या जो भी हिमालय के 4 धाम हैं और भारत के 4 धाम हैं, उनकी परंपराएं और उनकी सांस्कृतिक जो हमारी ये विरासत है, इनका अलग ही एक इतिहास है और अलग ही वेदों में और पुराणों में इसका अलग अलग वर्णन है। अब एक हमारे व्यास जी एक पुराण जो है धामी जी ने जो है 3 टुकड़े कर दिए भगवान शंकर के, और अब बोल रहे हैं कि 6 महीने यहाँ दर्शन होंगे बाबा केदार के और 6 महीने दिल्ली में होंगे। तो हिमालय का जो नगाधिया राज जो भगवान शंकर है, वो कैसे दिल्ली महानगर में रह सकता है। लेकिन जिस तरह से एक प्रयास जो अभी कुछ दिन पूर्व 10 तारीख को शिलान्यास के माध्यम से सबके संज्ञान में आया है, तो निश्चित ही उसका विरोध स्वतः स्फूर्त ही है, क्योंकि अगर आपकी कोई चीज को या आपकी कोई धार्मिक जो महत्व का इतना बड़ा जो ज्योतिर्लिंग है, और हिमालय तो केदारम गुस्वेतम शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायंकाले पठेनरा, तो इस तरह से भगवान का जो स्मरण करता है उसके पाप मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसा जो कार्य है निश्चित ही ये कहीं न कहीं सनातन विरोधी है। और मंदिर तो कई बन सकते हैं, लेकिन जब हमारा एक मुख्य पीठ है, मुख्य धाम है, उसके नाम से अगर उसका कोई सृजन होता है तो उससे भ्रांतियां ही होंगी और इसका विरोध भी। दिल्ली में श्री केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक निर्माण के विरोध में केदारनाथ के लोग और तीर्थ पुरोहित लगातार विरोध कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रेस वार्ता कर दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाए जाने का विरोध किया। गणेश गोदियाल ने कहा कि यह हमारी धार्मिक मान्यताओं के और उत्तराखंड के वर्तमान से लेकर भविष्य के हितों के साथ खिलवाड़ है। गणेश गोदियाल ने मुख्यमंत्री से कहा कि मुख्यमंत्री जो शीला दिल्ली लेकर गए हैं उसे वापस लाना चाहिए और इसे इस रूप में प्रचारित न किया जाए कि केदारनाथ मंदिर अब दिल्ली में बन गया है। ट्रस्ट स्थापित किया जाना जिसका नाम केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट है, और उसमें जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का केदार शिला के साथ वहां पहुंचकर उस मंदिर का शिलान्यास किया जाना और उसकी प्रतिकृति, उसकी आकृति हूबहू केदारनाथ वाली आकृति प्रदान करना और उसको इस रूप में प्रचारित करना कि जो लोग किसी कारण केदारनाथ धाम की यात्रा नहीं कर सकते, वो दिल्ली में केदारनाथ मंदिर आकर अपनी यात्रा कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि ये हमारी धार्मिक मान्यताओं के और उत्तराखंड के वर्तमान से लेकर भविष्य के हितों के साथ खिलवाड़ है। जोशीमठ में एलपीजी गैस उपभोक्ताओं के ई-केवाईसी बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन का काम प्रगति पर है। JMVN इंडियन गैस एजेंसी जोशीमठ के तहत करीब 11,000 गैस उपभोक्ता पंजीकृत है, जिनका ई-केवाईसी सहित बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है ताकि फर्जी गैस कनेक्शन पर अंकुश लगाया जा सके। इसके लिए 9 वार्डों में जागरूकता कैंप लगाकर उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है। उत्तराखंड के लोक पर्व को लेकर आम से लेकर खास लोगों तक सभी में उत्साह देखने को मिल रहा है। इस दौरान संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की ओर से हरेला पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की, जिसके बाद उन्होंने हरेला पर्व के मौके पर पेड़ लगाकर प्रदेशवासियों को लोक पर्व हरेला की शुभकामनाएं दी। अरे यार, हमारी संस्कृति का प्रतीक है
उत्तराखंड तो वैसे भी अपने पर्यावरण को बचाने के इस भाव के साथ देश के प्रधानमंत्री के आह्वान पर ये पर्व को और हम गति दे रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ आज आह्वान किया हम सबसे प्रत्येक व्यक्ति एक पेड़ मां के नाम पर लगाए और उसका संवर्धन भी करे, जिससे कि देवभूमि की जो हरियाली है उसका जो मैसेज है पूरे विश्व के अंदर। पूरे उत्तराखंड में ये जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक त्योहार है, प्रत्येक घर मना रहा है इसको। और हम संस्कृति साहित्य कला परिषद के माध्यम से भी हमने आह्वान किया है कि विभिन्न जो संस्थाएं हैं, जो संगठन है, वो हमारे साथ जुड़कर इस हरेला महापर्व को मनाएं। साथ में हम यहाँ से फलदार और छायादार वृक्ष भी वितरण कर रहे हैं। और जिस प्रकार से योग दिवस मनाया जाता है, उसी प्रकार से हरेला दिवस पूरे विश्व में मनाया जाएगा। देहरादून के माल देवता में हरेला पर्व के अवसर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, जिसमें सीएम धामी समेत वन मंत्री सुबोध उनियाल, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक उमेश शर्मा काऊ ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि हरेला पर्व की शुरुआत आतंकी हमले में शहीद हुए उत्तराखंड के 5 जवानों के स्मरण में 5 पौधे लगाकर की गई। साथ ही सीएम धामी ने अल्मोड़ा में अग्निकांड में जान गंवाने वाले वन कर्मियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाली व सुख समृद्धि के प्रतीक उत्तराखंड के पौराणिक लोक पर्व हरेला की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। पर्यावरण और संस्कृति से जोड़ता यह लोक पर्व हरेला आपके घर में सुख समृद्धि व शांति लेकर आए, ऐसी मेरी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान आज केवल देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान कर रहा है। मैं आप सभी से विनम्र अपील करता हूं कि आप भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस अभियान से जुड़ें। आइए प्रकृति पूजन और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित लोक पर्व हरेला की परंपरा को आगे बढ़ाने व प्रकृति को हरा भरा बनाने का संकल्प लें और एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़कर अधिक से अधिक मात्रा में पौधारोपण कर पर्यावरण को हरा भरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरियाली और समृद्धि के प्रतीक उत्तराखंड के पौराणिक लोक पर्व हरेला के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई के साथ शुभकामनाएं दी। साथ ही सभी से पर्यावरण संरक्षण को समर्पित लोक पर्व हरेला की परंपरा को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। हरियाली व सुख समृद्धि के प्रतीक उत्तराखंड के पौराणिक लोक पर्व हरेला की आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ के प्रिय माह श्रावण माह में पर्यावरण और संस्कृति से जोड़ता यह लोक पर्व हरेला आपके घर में सुख समृद्धि व शांति लेकर आए, ऐसी मेरी भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है। विश्व पर्यावरण दिवस पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान आज केवल देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान कर रहा है। मैं आप सभी से विनम्र अपील करता हूं कि आप भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस अभियान से जुड़ें एवं मित्र परिजनों को भी जागरूकता के इस महाअभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। आइए प्रकृति पूजन और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित लोक पर्व हरेला की परंपरा को आगे बढ़ाने व प्रकृति को हरा भरा बनाने का संकल्प लें और एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़कर अधिक से अधिक मात्रा में पौधारोपण कर पर्यावरण को हरा भरा बनाएं। धन्यवाद। मंगलौर उपचुनाव के परिणाम स्वरूप कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने जीत हासिल की। जीतने के बाद कांग्रेस समर्थकों ने मंगलौर कस्बे में जुलूस निकाला। इस दौरान कई स्थानों पर स्थानीय लोगों से बदसलूकी की गई, तो वहीं कई लोगों के घरों को दरवाजे तोड़ने का प्रयास भी किया गया, जिसके बाद इसकी शिकायत पीड़ित लोगों ने पुलिस से की। पुलिस ने तहरीर के अनुसार हुड़दंगियों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की है। लोगों के द्वारा जुलूस की शक्ल में एक अति उत्साह में आकर दूसरे लोगों को
परेशानी खड़ी की गई है और इस संबंध में तहरीर प्राप्त हुई है, अभियोग पंजीकृत किया गया है और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए। अभी वीडियो के बारे में जानकारी की जा रही है कि वीडियो के तथ्य क्या हैं और उसमें जो भी घटनाक्रम घटित होना पाया जाएगा उसके आधार पर सभी संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाए। कांवड़ यात्रा को लेकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। लोक निर्माण विभाग कांवड़ पटरी और मुख्य मार्गों को लेकर बेहद गंभीर है। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता दीपक कुमार यादव रुड़की लोक निर्माण विभाग कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता दीपक कुमार ने बताया कि कांवड़ जाने वाले सभी मार्गों का निरीक्षण किया है। निर्माण कार्यों की धीमी गति पर प्रमुख अभियंता ने गहरी नाराजगी भी व्यक्त की। रुड़की तो ये मैं सीएम साहब की कांवड़ यात्रा की बैठक थी और उसके बाद जो कांवड़ के रूट हैं उसका निरीक्षण किया। जो हमारी सड़क पड़ रही, कुछ सड़कें पड़ती हैं, ओवरलैप हो रही हैं। वैसे तो मेन रूट तो नायर पटरी है और उस पर जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें बन रही हैं उनकी हालत देखते हुए, बाकी एक सोलानी नदी का पुल है उसका निरीक्षण किया। उसकी डीपीआर बन रही है, नया पुल बनने का प्रावधान है। और बाकी एक जो है पीर बाबा से रेलवे स्टेशन के बीच में पैदल पुल का निर्माण है 80 मीटर का, उसका निरीक्षण किया। बाकी अब कार्यों के समीक्षा। तो इसमें कांवड़ यात्रा तो कम से कम जो है 8 मुख्य विभाग इसमें सम्मिलित हैं। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां रहती हैं, तो उसी को जो है सब लोग अपने अपने उसमें जो है स्कोप में काम कर रहे हैं। तो देखिए, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, कांवड़ यात्रियों को लेकर लोक निधि मुख्य मार्गों को लेकर गंभीर है। प्रमुख अभियंता दीपक कुमार ने बैठक ली है। इसे लेकर लोक निर्माण विभाग मुख्य मार्गों को लेकर गंभीर है और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। समान नागरिक संहिता के लिए नियमावली बनाने को लेकर गठित समिति की रिपोर्ट मिलते ही इसे इस साल अक्टूबर से लागू कर दिया जाएगा। तो वहीं विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने बहुमत के आधार पर विधानसभा में यूसीसी पारित करने का काम किया और कांग्रेस विधायकों ने सरकार का ध्यान इस ओर भी खींचा कि जो ड्राफ्ट बनाया गया है वो संविधान की मूल भावनाओं के विपरीत है। प्रीतम सिंह ने कहा कि एक प्रदेश में यूसीसी लागू होगा और दूसरे में नहीं, यह केंद्र सरकार का कार्य है। अगर यूसीसी लागू करना है तो देश की संसद में होना चाहिए। राज्य सरकार ने बहुमत के आधार पर यूसीसी जो है विधानसभा में पारित कराने का काम किया। हमने सरकार का ध्यान इस ओर भी खींचने का काम किया कि जो यूसीसी आप लागू कर रहे हैं, जो ड्राफ्ट आपने यूसीसी का विधानसभा में ले किया है, इस ड्राफ्ट ने संविधान की जो मूल भावना है उसके विपरीत जो है उसको बनाया गया है। और एक प्रदेश में लागू होगा, दूसरे प्रदेश में लागू नहीं होगा, तो ये कैसा यूसीसी है? ये तो विषय जो है केंद्र सरकार का था। यूसीसी अगर आपको लागू करनी है तो भाई देश की संसद जो इस पे मौन क्यों है, क्यों कदम आगे नहीं बढ़ा रही है? बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।